अभी अपने ट्रम्प चाचा यूएस में कई सारे कानून लेकर के आ रहे हैं भैया क्रिप्टो के लिए। पर इन सब के बावजूद क्रिप्टो की दुनिया में आप कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। देखो ये बिटकॉइन ईटीएफ क्या चीज है और इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, क्या ये इंडिया में अवेलेबल भी है और क्या इंडिया में लीगल भी है, इसमें इन्वेस्ट करके मुनाफा कैसे कमाया जाए और क्या ये मिडिल क्लास के लिए एक बढ़िया सेफ इन्वेस्टमेंट है। यानी कि अब यूएस की वॉल स्ट्रीट भी बिटकॉइन के पीछे दीवानी हो चुकी है, सीधा मतलब ये समझिए। अब आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, बिटकॉइन खरीदकर पैसे कमाने हैं, पर लगता है डर कि कहीं क्रिप्टो एक्सचेंज का वॉलेट हैक ना हो जाए भैया, कहीं कोई स्कैम वाला फर्जी क्रिप्टो ना पकड़ा जाए हाथ में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देखते हो कि दुनिया भर के लोग बिटकॉइन से करोड़ों बना रहे हैं। धीरे धीरे कई देश बिटकॉइन को लीगल करेंसी बना रहे हैं। हाल ही में एल सल्वाडोर नाम के एक देश ने इसको लीगल करेंसी बोल दिया। अभी अपने ट्रम्प चाचा यूएस में कई सारे कानून लेकर के आ रहे हैं भैया क्रिप्टो के लिए। पर इन सब के बावजूद क्रिप्टो की दुनिया में आप कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। तो आज इसी के लिए आपको तरीका बताने वाला हूं एक, ठीक है, जो क्रिप्टो की दुनिया को आपके म्यूचुअल फंड जितना आसान बना देगा, और वो भी बिना वॉलेट के, बिना हैकिंग के डर के। मैं बात कर रहा हूं बिटकॉइन ईटीएफ की। जब से बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च हुआ है इसके चर्चे खत्म ही नहीं हो रहे। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें भरपूर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पर सवाल भी बहुत हैं इसके साथ, कंफ्यूजन भी बहुत है। तो वो सारे सवाल और कंफ्यूजन अभी क्लियर करूंगा आपके। देखो ये बिटकॉइन ईटीएफ क्या चीज है और इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, क्या ये इंडिया में अवेलेबल भी है और क्या इंडिया में लीगल भी है, इसमें इन्वेस्ट करके मुनाफा कैसे कमाया जाए और क्या ये मिडिल क्लास के लिए एक बढ़िया सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो आज का वीडियो सारे कंफ्यूजन खत्म करेगा चाचा। सबसे पहले यह समझते हैं कि ईटीएफ क्या होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, मतलब एक ऐसा फंड जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, जिसकी मदद से आप किसी भी एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो बिना उस एसेट को खरीदे। यानी कि अगर कोई आपको पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा डालना है तो उस स्टॉक में पैसा ना डाल करके उसके ईटीएफ में पैसा डाल दो। कई फायदे होते हैं उसके, अभी डिटेल में सब समझाऊंगा उसको। अब अगर हम बोलें कि बिटकॉइन ईटीएफ, तो इसका मतलब आप डायरेक्टली बिटकॉइन नहीं खरीद रहे हो, बल्कि आप उस फंड में पैसा लगा रहे हो जो बिटकॉइन की कीमत को ट्रैक कर रहा है। मतलब बिटकॉइन का प्राइस अगर बढ़ता है तो आपके ईटीएफ की वैल्यू भी बढ़ेगी, बिटकॉइन अगर गिरता है तो आपके ईटीएफ भी गिरेंगे। जैसे म्यूचुअल फंड में होता है वैसे ही बिटकॉइन ईटीएफ में पैसा लगाओ भैया, ये समझ लो आप। अब इसको आप ऐसे समझो कि आपको पिज्जा खाना है, पर इसके लिए आपको किचन में जाकर वो मैदा गूंदना, सॉसेस बनाना, ओवन में पिज्जा बेक करना अगर पड़ेगा, कितना मेहनत का काम है भैया एक पिज्जा खाने के लिए। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, मेहनत, टाइम, और अगर गलती भी हो गई तो पिज़्ज़ा जल भी सकता है भाई, सारा समय लगाने के बाद मज़ा भी नहीं आएगा। अब इमेजिन करो कि आप बस एक जोमेटो स्विगी ऐप खोलो, एक क्लिक में पिज़्ज़ा ऑर्डर करो और वो पिज़्ज़ा आपके घर पे पहुंच जाए बिना किसी झंझट के। तो बिटकॉइन ईटीएफ वही स्विगी जोमेटो है क्रिप्टो की दुनिया का, ये समझ लो भैया। बिना कोई रिस्क लिए अपना काम हो जाए, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट हो जाए। नॉर्मली अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है तो आप क्रिप्टो एक्सचेंज पर आपको अकाउंट बनाना होता है, वॉलेट सेट करना पड़ता है, प्रोसेस हमने समझा रखा है आपको कई बार ये बात। बट बिटकॉइन ईटीएफ में ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होता है, बिल्कुल आपके म्यूचुअल फंड या शेयर्स की तरह होता है ये। सिंपल भाषा में बोलो तो भैया बिटकॉइन ईटीएफ आपको बिटकॉइन की दुनिया में एंट्री देता है बिना क्रिप्टो एक्सचेंज के। पर रुको, दो तरह के बिटकॉइन ईटीएफ होते हैं, इनका डिफरेंस समझना जरूरी है। पहला होता है स्पॉट बिटकॉइन, मतलब ये डायरेक्टली बिटकॉइन होल्ड करता है ये ईटीएफ वाले, मतलब फंड मैनेजर एक्चुअल बिटकॉइन खरीदता है आपके पैसे से और उसे सेफ वॉल्ट में रखता है। जब आप ईटीएफ की यूनिट्स खरीदते हो तो इनडायरेक्टली बिटकॉइन का एक हिस्सा आपके पैसे से खरीदा जा रहा है। मतलब जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे आपके ईटीएफ की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जनवरी 2024 में यूएस में पहली बार
11 स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूवल मिला है। जैसे ब्लैक रॉक का आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट है, फिडेलिटी का FBTC है, ये सब बड़े बड़े बिटकॉइन ईटीएफ वाले हैं। अब दूसरा होता है बिटकॉइन फ्यूचर ईटीएफ। ये बिटकॉइन को डायरेक्टली होल्ड नहीं करता, बल्कि बिटकॉइन के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर बेट लगाता है। मतलब ये स्पॉट प्राइस को ट्रैक नहीं करता। अब एग्जांपल के लिए कौन कौन से हैं अपने भैया ऐसे ईटीएफ? तो ऐसे ईटीएफ हैं प्रो शेयर बिटकॉइन स्ट्रैटेजी ईटीएफ, जो कि 2021 में लॉन्च हुआ है। तो मतलब स्पॉट ईटीएफ ज्यादा रियल, ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा ट्रस्टवर्दी आप कह सकते हो, क्योंकि स्पॉट ईटीएफ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसलिए आज हम मेनली स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये वो है जो मार्केट में इतने टाइम से इसने आग लगा रखा भैया, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। अब सवाल आपका यहां पर यह होगा कि बिटकॉइन ईटीएफ से क्या फर्क पड़ेगा, क्यों दुनिया पागल हो रही है बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के पीछे? क्योंकि पहली बार यूएस के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, आर्क इन्वेस्ट को परमिशन मिली है कि बिटकॉइन को लीगली डायरेक्टली होल्ड किया जाए। इससे बिटकॉइन को एक तरह की वैधता, मतलब रखने का लीगैलिटी, आप इसको ये समझ लो भैया कर लो अब जो करना है तुमको, वो वाली बात। तो वो एक शैडो एसेट से निकलकर मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल एसेट बनता जा रहा है। इसको ऐसे समझो कि बिटकॉइन पहले एक रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता था, इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से लोग झिझकते थे, पर स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ ने इसे क्रिकेट के राहुल द्रविड़ जैसा सेफ बना दिया है। अब हर इन्वेस्टर, चाहे वो एफडी करता है या वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करता है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकता है बिना क्रिप्टो की टेक्निकल दुनिया जाने समझे। देखो डेटा ये बोलता है कि जनवरी 2024 में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च होने के बाद ब्लैक रॉक के आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट ईटीएफ में अकेले $80 बिलियन से ज्यादा इनफ्लो आए हैं अब तक। टोटल स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में $50 बिलियन से ज्यादा पैसा आया है सिर्फ और सिर्फ 2024 में। और ये पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब हम और आप जैसे लोग, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे बड़ी कंपनियां वगैरह, दोनों से आया है। यानी कि अब यूएस की वॉल स्ट्रीट भी बिटकॉइन के पीछे दीवानी हो चुकी है, सीधा मतलब ये समझ लो। बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनीज जैसे ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और ग्रे स्केल इसे बैक कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इसमें बढ़ता जा रहा है। अब दूसरा फैक्टर है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब मैं ना छूट जाऊं कहीं। समझाता हूं इसको, नेगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव है। देखो आम रिटेल इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स गेम में हैं, क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हैं, मतलब ज़रूर कुछ बात है। ऐसे में वो कमाने का ये मौका मिस नहीं करना चाहते। बिटकॉइन का प्राइस जनवरी 2024 में $46,000 का था। उसके बाद ईटीएफ लॉन्च हुआ और तब से बढ़कर आज ये $1,15,000 एक बिटकॉइन क्रॉस कर चुका है। और इसका काफ़ी क्रेडिट तो मैं ईटीएफ इन्फ्लोज को दूंगा भैया, उन्होंने डिमांड भरपूर बढ़ाई है इसकी। एक्सपर्ट्स को मैंने सुना तो वो कहते हैं कि अगर ईटीएफ इन्फ्लो ऐसे ही बढ़ते रहे तो बिटकॉइन का प्राइस 2026 तक $1.5 भी क्रॉस कर सकता है। ऐसे में लोग ये सोचते हैं कि अगर अभी नहीं खरीदा तो कब खरीदेंगे, हम कहीं छूट ना जाएं, ऐसा ना हो कि कमाने का ये ट्रेन छूट जाए हमसे। नहीं, ठीक है, बुरा नहीं है, अच्छा है, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब आते हैं इंडिया पे जरा। इंडिया में बिटकॉइन ईटीएफ का क्या हाल है अवेलेबल है क्या, दुकान में मिल रहा है? समझाता हूं। अभी तक इंडिया में कोई भी डायरेक्ट बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। दुख की बात है ना? हाँ है, लेकिन फिर भी आप पैसा कर डाल सकते हो। कैसे, समझाता हूं। देखो, क्योंकि सेबी और आरबीआई ने अभी तक इसको इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने का अप्रूवल नहीं दिया है। अब हम भारतीय हैं भैया, भारत देश थोड़ा सा सब कुछ देख समझ के चलता है ना, अभी देखा देखे चल रहा है, तो हो ही जाएगा आज न कल। लेकिन आगे बताता हूं आपको। इंडियन इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इंटरनेशनल बिटकॉइन ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम और आप कर सकते हैं उनके ईटीएफ में, बिटकॉइन ईटीएफ में, जैसे ब्लैक रॉक आई शेयर बिटकॉइन ईटीएफ में, फिडेलिटी वाइज ओरिजिन बिटकॉइन ट्रस्ट में, ARK21 शेयर बिटकॉइन ईटीएफ में, इन सब में डाल सकते हैं। कैसे? कई सारे ऐप्स हैं हमारे यहाँ पे, वेस्टेड,
IND मनी, क्यूब वेल्थ, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। इनकी हेल्प लेकर के आप वो बिटकॉइन ETF में पैसा डाल सकते हो जो US के स्टॉक मार्केट का एक्सेस दे देते हैं आपको। अब चलो बिटकॉइन ETF कैसे खरीदना है ये समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर आप इंडिया में रहते हो, अगर क्या रहते ही होगे, नहीं कुछ लोग बाहर से भी देखते हैं इसलिए अगर मैंने बोल दिया है, बिटकॉइन ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो तरीके सुनो। पहला, US ब्रोकरेज अकाउंट खोलो। US जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं है। ऐसे जितने ऐप्स के नाम लिए और ऐसे कई सारे ऐप्स हैं, ऐसे कई ऐप्स हैं इंडिया में जहां आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो। कौन से ऐप्स? वेस्टेड, IND मनी, विनवेस्ट, ऐसे कई सारे हैं। वहां पर KYC कंप्लीट करो, आपका उधर अकाउंट खुल गया। दूसरा, इसमें पैसा डालो भैया, INR इसमें ट्रांसफर करो। तीसरा, अब ETF खरीदो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप खरीदते हो। क्या खरीदते हो? शेयर वगैरह, एप्पल के शेयर, टेस्ला के शेयर, जिसके भी खरीदने हैं आपको, ठीक उसी तरीके से आप बिटकॉइन ETF खरीद सकते हो। अब आपके मन में इतने में सवाल आ गया होगा कि कौन से टॉप बिटकॉइन ETF हैं मार्केट में, किस में पैसा लगाएं कि भरपूर कमाई हो सकती है। तो समझाता हूं। देखो, टोटल AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से 5 बड़े बिटकॉइन ETF जो मार्केट में हैं, उनमें पहला है ब्लैक रॉक का आई शेयर का IBIT, दूसरा फिडेलिटी का FBTC, तीसरा ग्रे स्केल का GBTC, चौथा है ARK 21 शेयर का ARKB और पांचवा है बिटवाइज का BITB। अब इनमें से बेस्ट कौन सा है ये जानना है तो भैया एक ही में सारा कुछ जान लोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आपको कमेंट में हमको बताना पड़ेगा कि आपको ये भी सीखना है, जानना है, तब पूरा एनालिसिस करके वीडियो हम लेकर के आएंगे आपके लिए, ठीक है। अब इनमें से किसी का प्राइस ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। मोटा मोटी ETF का प्राइस देखो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला, ETF के पास टोटल बिटकॉइंस कितने हैं, मतलब कितने बिटकॉइन खरीद के वो होल्ड कर रहा है वो ETF। जितने ज़्यादा बिटकॉइन उसके पास हैं उतना ज़्यादा उस ETF का NAV होगा, यानी कि प्राइस बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह इसका होता है। दूसरा होता है ETF के कितने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इशू हो चुके हैं। जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उतना कम प्राइस होगा, क्योंकि अब उतने ही बिटकॉइन ज्यादा लोगों में बटेंगे, ठीक है। तीसरा होता है फंड एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंस रेशियो जो आप समझते हो। अगर ये ज्यादा है तो ETF का प्राइस भी ज्यादा होगा। ये सब डिटेल में समझा सकता हूं आपको, लेकिन आपके कम से कम कितने कमेंट, 5-7 हज़ार अगर कमेंट आते हैं तो आपको समझाऊंगा। इंटरेस्टेड हो तो अपने को बताना भैया कमेंट में। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर बिटकॉइन ETF भी बिटकॉइन में ही इन्वेस्ट करता है तो फिर ये कम वोलेटाइल, कम रिस्की कैसे है, ये समझाओ। है ना दम की बात। अब समझाता हूं। क्योंकि ETF रेगुलेटेड होता है सर। इसको SEC जो कि US की सेबी, आप मान लो अपने यहाँ पे सेबी है, वहां पे SEC है, वो रेगुलेट करती है। यानी कुछ भी गड़बड़ हुआ तो इन्वेस्टर को एक तरह का सेफ्टी नेट मिल जाता है। जबकि डायरेक्ट बिटकॉइन लेने पर अभी कोई कंट्रोल नहीं है, फिलहाल कोई रेगुलेटर नहीं है, रिस्क इन्वेस्टर का ही होता है। तो अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास सैलरीड इन्वेस्टर हो, जिसके पास ना तो ज़्यादा टाइम है, ना पेशेंस है, ना ब्लॉकचेन की समझ है, और ना ही ये टेंशन लेना चाहिए कि वॉलेट हैक हो गया तो, पासवर्ड भूल गया तो, BTC गायब हो गया, कोई ये सब टेंशनबाजी नहीं चाहिए। आपके लिए ETF एक अच्छा एंट्री गेट है क्रिप्टो की दुनिया में घुसने का। सेफ, लीगल और इजी। और भाई उतना ही पैसा लगाओ जितना गिरने पर चैन की नींद आपको आ जाए। ये बात ज़रूरी है कहना। इतनी बात कह दी हमने तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है भी बैंक में उठा करके डाल दे, ऐसा नहीं, ठीक है। और हाँ, बिटकॉइन ETF में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है क्या? ऐसा भी नहीं है। ETF लेना मतलब थोड़ा सेफ खेलना होता है, पर सेफ खेलने का मतलब ये कतई नहीं होता कि इस गेम में कोई कमी नहीं है। इसमें कुछ इश्यूज भी हैं। पहला इशू सुनो, ETF ने क्रिप्टो की फिलॉसफी को धो डाला है। क्रिप्टो का जो कोर स्ट्रेंथ है, कोर फिलॉसफी है, ETF उसके अगेंस्ट चला गया। ला भैया, क्या बिटकॉइन बना था ताकि मिडिलमैन हटे, डिसेंट्रलाइजेशन आए, बी योर ओन बैंक वाली फीलिंग आए। पर ETF क्या करता है? फिर से बीच में एक बड़ा सा ब्रोकर घुसा दिया भैया। मतलब सारी फिलॉसफी को चाय में डुबोकर खा लिया है। चाय में डुबोकर बिस्किट जैसे हम खा लेते हैं, कर दिया इसने। दूसरा, मार्केट बंद तो बिटकॉइन ETF भी बंद।
डायरेक्ट बिटकॉइन मार्केट 24 घंटे खुला रहता है। होली, दिवाली, दशहरा कुछ भी हो, खुला है भैया, संडे कोई छुट्टी नहीं। 24 घंटे का मतलब 24 घंटे, कभी भी डालो कभी भी निकालो। पर बिटकॉइन ईटीएफ ये तो स्टॉक एक्सचेंज पर चल रहा है, मतलब वही मंडे टू फ्राइडे चलेगा ये है। और अब ऐसे में रात को 2 बजे बिटकॉइन $10,000 नीचे आ गया, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगले ट्रेडिंग सेशन तक आप बेच भी नहीं पाओगे। आपको देखोगे कि बिटकॉइन आपका गिर रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आपने ईटीएफ ले रखा है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज के तहत है। लेकिन डायरेक्ट बिटकॉइन में होता तो कभी भी 24 घंटे। ठीक है। तीसरा होता है हिडन चार्जेस और फीस। ईटीएफ में थोड़ा थोड़ा देखो ब्रोकरेज लगेगा, मैनेजमेंट फीस लगेगा, एडमिन कॉस्ट भी कहीं ना कहीं छुपी होगी, क्योंकि कोई ना कोई मैनेज कर रहा है ना इसको। डायरेक्ट बिटकॉइन में जाओगे तो सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस लगता है और कुछ भी नहीं लगता। तो लॉन्ग टर्म में ईटीएफ थोड़ा महंगा सौदा हो सकता है, ये समझ में आता है। अब चौथा सुनो, ईटीएफ वाले बिटकॉइन से आप कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा। मतलब आप कोई पेमेंट करने के लिए कहीं इस्तेमाल करना है वो नहीं कर सकते। जैसे बिटकॉइन से पेमेंट भी कर देते हैं ना, आप उस ईटीएफ से नहीं कर सकते। अगर आप इन्वेस्टर हो, सिर्फ पैसा बनाना है, कन्वीनियंस चाहिए, तो ईटीएफ इज़ ग्रेट, बहुत बढ़िया टूल है भैया। लेकिन अगर आप बिलीवर हो जो बिटकॉइन को एज अ रिवॉल्यूशन देखता है, फ्रीडम देखता है, तो भैया डायरेक्ट बिटकॉइन में ही असली स्वैग है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सब ईटीएफ सेम नहीं होते। ब्लैक रॉक के आईबिट का एक्सपेंस रेशियो 0.25% है, पर ग्रे स्केल का जीबीटीसी 1.5% चार्ज करता है चाचा। इसलिए रिसर्च करो, फीस चेक करो, क्योंकि ये लंबी रेस में आपके रिटर्न्स को खा सकता है। ये एक्सपेंस रेशियो खा जाएगा आपके रिटर्न को। और अगर टाइम नहीं है रिसर्च करने का, तो हमको कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं। अगर भरपूर कमेंट आते हैं 5-7 हज़ार, तो हम आपके लिए लेकर के आते हैं। इस वीडियो का देखो मकसद साफ है कि आज से 5 साल बाद जब दुनिया बिटकॉइन ईटीएफ में करोड़ों कमा रही होगी, तब आप रिग्रेट ना करो कि मुझे तो ये ईटीएफ समझ ही नहीं आया था। अब तो समझ आ गया ना कि क्या है बिटकॉइन ईटीएफ, क्यों सब पीछे इसके पागल हैं, कैसे इंडिया में रह के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपके पास काफ़ी क्लैरिटी भी है। तो चाचा म्यूचुअल फंड ही नहीं, अब बिटकॉइन ईटीएफ भी सही है, ऐसा कह सकते हैं। और हाँ, हमेशा की तरह आप अगर डायरेक्ट बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में CoinDCX का लिंक डाल के रखते हैं। और हाँ, डायरेक्टली कभी भी वेबसाइट पर जाकर के, प्ले स्टोर में जाकर के CoinDCX डाउनलोड करके KYC मत करना, क्योंकि आप नुकसान करोगे अपना। हमने जो लिंक डाल के रखते हैं, उस लिंक के जरिए अगर KYC करते हो, अपना अकाउंट ओपन करते हो, एक तो फ्री होता है, प्लस हर इन्वेस्टमेंट पर, हर ट्रेड पर आपको 20% ब्रोकरेज बचता है। इसलिए हम जो लिंक दे के रखते हैं उसी से KYC करिएगा, डायरेक्ट जाकर ना करना, नुकसान कर जाओगे। ठीक है भैया, बाकी कमेंट में बताइएगा जो भी क्वेरी हो।